हल्का चड़ोई में बनिया के मकाम पर इनकलाबी शहीद के चाहने वालों का एक बड़ा जिरगा। चौधरी मोहम्मद वहीद इकबाल यूके वालों की जानब से दोस्तों के एजाज में अफ्तार पार्टी का इनकाद किया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए और उसके बाद अलामिया जारी कर दिया गया। नंबर 1, इनकलाबी फोर्स को इस सरनो मंजम और फाल करना। नंबर 2, इनकलाबी शहीद के मिशन की तकमील के लिए दोबारा से मुत्तहद और मंजम होना और अधूरे मिशन की तकमील करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम मायूस दोस्तों को इनकलाबी प्लेटफार्म मुहैया करना है। इनकलाबी शहीद के चाहने वाले सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की इज्जत नफ्स बहाल करवाना है। तमाम सियासी वर्करों और वोटरों के मसाइल के हल के लिए मौसर आवाज बुलंद करना और उनकी बुनियादी जरूरियात हकूक की बात करना शामिल है। इस जिरगे में हल्का भर से इनकलाबी फोर्स के रहनुमाओं कारकुनों ने शिरकत की। इन सब को इकट्ठा करने में चौधरी मोहम्मद इकबाल और उनके बेटे वहीद इकबाल यूके वालों के साथ साथ मरकजी किरदार ओवरसीज का है। अब इन मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और दोबारा से इनकलाबी फोर्स एक मरतबा फिर से नुमाया और मुतहरक दिखाई देगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, देखिए ये वीडियो। सब तो पहले तो हर बंदे ना दिल नहीं था करें शुक्रिया अदा करना। अगर ना कहते तो मैं सारी टॉपिक का टाइम गुजरी जैसी हर बंदे इंडिविजुअली बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी कोई खसीयत नहीं है कि मेन चीज़ है जी मेन पॉइंट इसना इनकलाबी साहब ने डाई हार्टी टीम से जो उसे इकट्ठा करना और मैं तमाम दोस्तों ने काफ़ी शुक्रिया अदा करना। स्पेशली जी सब तो बड़ी खुशी निकल मेरे वास्ते है कि मास्टर महबूब साहब और जनाब मारूफ साहब इनकलाबी साहब ने पाई साढ़े मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ है साड़ी पार्टी मेन 2 महीने अनाउंसमेंट हुई है साहब अल्फकार साहब इन्होंने जनाब एक शाम कोहली साहब भी अजैल बाकी कोई ऐसी खास गल नहीं। मेन का पॉइंट है वो साहब साहब खादम साहब ये शाह साहब ये थे इस दसन के असा क्यों गठे हुए कि डिस्कस करना है। साढ़ा किसी में कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, ना इस पार्टी ने खिलाफ हाँ तो ना ही इलेक्शन लड़ना तो बाकी सारे गठे साहब सब एक्सप्लेन कर मजीद के इस चले जैसी तमाम दोस्तों दोबारा शुक्रिया अदा करना तशरीफ आमीन सर। थैंक यू वेरी मच। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले हदीस मुबारका की इस हदीस के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। जितनी भी हदीस की कुतुब हैं तमाम कुतुब की जो पहली हदीस है वो यही है कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर। माह रमज़ान के बाबरकत बासआदत महीने में और जुमातुल मुबारक की आज बाबरकत दिन के मौके पे हम सब लोगों का मिल बैठना, यहाँ का जो हमारा गठ होना, इसकी बुनियाद जो है वो अल्लाह के फजल करम से नीयत के अतबार से बड़ी खैर का वसीला है। और हम इस मौके पे मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में जनाब मोहतरम मास्टर महबूब साहब की मौजूदगी में, जनाब चौधरी खादिम साहब की मौजूदगी में और जनाब यहाँ पर चौधरी मकबूल गोसी साहब तशरीफ़ लाए हुए इनकी मौजूदगी में, बाकी सभी अहबाब जिनका मुझे नाम याद है मैं लूँगा इनकी मौजूदगी में, और बरतानिया में बैठे हुए हमारे वो दोस्त भाई जो मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद के दस्ते रास्त थे, दोस्त थे, उनके भाई थे, उनके वर्कर्स थे, उनकी जो है वो एक काविश की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर चौधरी वहीद गोसी साहब के घर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, यहाँ पर हम बैठे। और इसमें जनाब मोहतरम तफ़ैल साहब का बड़ा किरदार है, ज़मीर बजार साहब का बड़ा किरदार है, और इसमें शुआब साहब का बड़ा किरदार है, और इसमें साजिद साहब के भाई फैज़ान साहब का बड़ा किरदार है। बाकी वो तमाम लोग बिलखसूस, चलो मैं नाम सब के अभी ले लेता हूँ कि अभी इस स्टेज पर जनाब चेयरमैन साबर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, सईद गुजर बजार साहब हैं, चौधरी इकबाल साहब, हाजी नज़ीर साहब, और हमारे भाई जो ना हमारे चेयरमैन अली अदर साहब यहाँ पर हैं, चौधरी खलील साहब और SHO सारे चौधरी खलील साहब, बाकी हमारे जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कोहली साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, उबैद साहब हैं, चौधरी फजल साहब, बाकी तमाम दोस्तों के नामों से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन सबका नाम अगर मैंने लिया तो काफ़ी वक्त बीत जाएगा। तो मैं बुनियादी एजेंडे पर आता हूँ कि आज का हम सब का मिल बैठने का मकसद क्या है, और मकसद हमारा बड़ा साफ़ है, और मकसद हमारा बड़ा
नीयत के अतबार से, खुलूस के अतबार से और काम के अतबार से जो है वो बड़ा वाजिया है। सबसे पहली बुनियाद जो मेरी अभी मास्टर महबूब साहब से, चौधरी खादिम साहब से और शुआब साहब से और बिलखसूस उन दोस्तों से जिन्होंने ये मिल के ये सारा काम यहाँ पर किया है, उन सब के साथ जो मशावरत के साथ जो पहले हमारे 3 बुनियादी जो असूल हैं या बुनियादी जो काम है जो हम करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला बुनियादी काम ये कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के नाम की जो एक इनकलाबी फ़ोर्स थी उसको दोबारा से बहाल भी किया जाए, एक्टिव भी किया जाए और दोबारा से जो है ना उसको दोस्तों के दरमियान मुतल्लक़ और फ़ाल किया जाए। नंबर 1 तो ये हमारी बुनियादी बात थी। नंबर 2 कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो उनका जो छोड़ा हुआ अधूरा मिशन है उसको हमने मुकम्मल करना है और उस अधूरे छोड़े हुए मिशन में मखलूक खुदा की खिदमत जो है वो सबसे पहला एजेंडा है। तो हम उनके छोड़े हुए अधूरे मिशन को मुकम्मल करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और अब उनका जो छोड़ा हुआ मिशन है उसमें जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत और बिलखसूस हल्का नंबर 4 चुड़ोई के अंदर जो उनके साथ चलने वाले उनके जो भाई थे, दोस्त थे, उनके जो जानसरान थे, उन तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना और फिर उन सब लोगों को मुत्तहिद करने के बाद उनके तमाम जो चाहने वाले जो लोग हैं उनके हकूक़ जो है उसके हवाले से भी बात करना और उनके साथ जो है वो हर महीने में 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी महफिल मजलिस में बैठ के तो उनकी बातचीत सुन के तो फिर उनके जो भी मसले मसाइल मामलात हैं उनको तरजीहात बुनियाद पर रखना। और आखिरी जो सबसे अहम मकसद है वो ये है कि हम जिस पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें मतलूब इनकलाबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस झंडे में अपनी जान का नजराना पेश किया, उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करना और उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत इसलिए भी करना क्योंकि मतलूब इनकलाबी जो है उन्होंने तलबा की सियासत भी की, उन्होंने यूथ की सियासत भी की और पार्टी की सियासत भी की और हम सभी जो लोग हैं हम सब लोगों को जो इज़्ज़त दी, वकार दिया, नाम दिया, शोहरत दी और जो कुछ भी हमें मिला इस पार्टी की वजह से मिला और इस पार्टी को हमने मजबूत करना है और इस पार्टी के लिए जो है ना हमने दिन रात मेहनत करनी है। ये हमारे 5 बुनियादी जो है वो असूल थे जिस पर हम सब लोग यहाँ पर बैठे। जी खादिम साहब, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। तो ये जो थी तो अब चूँकि वहीद साहब ने आज जो इफ्तार पार्टी का जो एहतमाम किया, मैं इस मौके पे वहीद साहब की तरफ से आप सभी अहबाब जो है आपका एक बड़ा किरदार है जो है ना अपने लोगों के लिए, पार्टी के लिए और अपने अपने इलाके के आप सभी लोग जो है बड़े जो है वो इज़्ज़तों वाले लोग हैं, बड़े साहिब नाम लोग हैं। आप यहाँ पर आए, इनकी कॉल पर आए तो हम सब का वहीद साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में मैं अब आप सब लोगों की तरफ से वहीद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में हम सब लोगों को एक जगह बैठने का आपने जो मौका दिया है, अल्लाह ताला इसको खैर का वसीला बनाए, इसको जो है वो अच्छाई का वसीला बनाए और लोगों की फलाह व बहबूद का वसीला बनाए और हमारे लोगों के लिए जो है ना ये जो है वो इंतहाई इज़्ज़त व आबरू और मुकाम मरतबे का वसीला बनाए। बहुत शुक्रिया। इस तरह का फर्क हुआ और ये सारा क्रेडिट वहीद इकबाल गोरसी साहब को जाता है। इज्तिमाई शुक्रिया सरदार साहब ने अदा कर दिया। मैं भारत दिगर उनका शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत अरसा के बाद इस तरह की महफिल जो है वो इन्होंने सजाई, मिल बैठने का मौका दिया। अगरचे हम बहुत लेट हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आखिर एक स्टेज पे मैं ये महसूस किया कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और वो एजेंडा जो सरदार साहब ने बताया उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी कड़ी है क़ायद मोहतरम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद की उस जद्दोजहद की, मेहनत की, कोशिश की, जिसमें एक निज़ाम कुदरत के तहत एक रखना आया और फिर ये बहाल होने जा रही है आस्ता आस्ता। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए आप सब से भी ये इल्तमास करूँगा कि ये जो एजेंडा दिया गया है इस पर अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए अगर मुनासिब मेयार पे ना भी हो सके तो सब माही एक आध हमारी मीटिंग हमारी ज़रूर हो जानी चाहिए। इस पर हम मिल बैठ के उस मिशन को जो किसी वजह से अधूरा रह गया था उसको हम आगे बढ़ा सकें। अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। ये हमारा घर हुआ करता था, मतलूब इनकलाबी साहब का घर हुआ करता था। तो सच्ची बात यह है कि मतलूब इनकलाबी साहब के जाने के बाद हम सब लोग बिखर गए थे, सब लोग
बिखर जाने के बाद कोई संभल ही नहीं सका। आज तक जो है ना लोग उन्हीं के गम में, उन्हीं की याद में जो है ना वो एक हौसला ही नहीं मिल रहा। तो बिलखुसूस में इनका और यहाँ जितने भी हैं, हाजी नज़ीर साहब हैं, हाजी इकबाल साहब हैं और सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। और बिलखुसूस जो हमारे ओवरसीज के लोग हैं, सच्ची बात यह है कि उनकी भी बड़ी काबिश है इसमें। यहाँ जो लोग हम रह रहे हैं आपस में काफ़ी अरसा से, चूँकि एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप, वो हमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो उसमें ओवरसीज के हमारे लोग हैं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने ही और उनकी यहाँ से चूँकि वहीद साहब आए तो यहाँ पे हम सबको इकट्ठा किया। और एक वक्त आया कि इस हल्का के अंदर ये बात हर आदमी, हर पॉलिटिशियन के दिमाग में आई कि मतलूब इनकलाबी जिसके साथ खड़ा होगा वो इलेक्शन यहाँ से जीतेगा। और उनका आला ज़ब्त था कि वो इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब शामिल हुए तो मतलूब इनकलाबी साहब ने सबसे पहले बैरिस्टर साहब को और चौधरी यासीन साहब को वेलकम किया। एक अजीम इफ्तार डिनर रखकर हम सबको जो है वो मिल बैठने का जो है मौका दिया। आज कम व बेश 6 साल मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को इस दुनिया को छोड़े हो गए और उनकी जो कमी है वो आए रोज़ जो बढ़ती जा रही है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ओवरसीज कम्युनिटी का कि उन्होंने जो है वो ये फ़ैसला लिया कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की जो लेगेसी है उसको आगे चलाया जाए और उनकी जो बुनियादी टीम है, उनके जो कारकुन हैं, उनकी जो है वो हौसला अफजाई की जाए और सियासी तौर पर उनकी एडजस्टमेंट की जाए। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस नबील भाई, कि आज आपने जो है वो हम सबको मिल बैठने का मौका मिला। हम मरहला ब मरहला जो है वो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी जो है वो फ़ेज़ 2 का आगाज़ करेंगे और जो लोग उनकी बुनियादी टीम है उसकी जो है वो आवाज़ जो है वो अपनी क़यादत तक पहुँचाएंगे। बस मैं भी इनकलाबी फोर्स में जब नौजवान था, बिल्कुल जंग था, तो मैंने भी अपना काम किया है, अब भी उसी तरह काम कर रहा हूँ। मेरी जिस जगह भी मेरे इन हल्कों के मेरी फैमिली के बंदों को जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं इनके हमेशा इनके बिछाना बिछाना खड़ा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो दौर है वो इंतहाई मुश्किल है। हमने मुश्किल टाइम हमारे सर पर आ गया है, हमने इसका मुकाबला करना है और उस मुकाबले के लिए हमने सबने मिल के इकट्ठे होना है। और जब हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किसी सूरत में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी जमात है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, रहेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाला जो भी वक्त है, जो भी यहाँ से एमएलए सेलेक्ट होता है, जो भी यहाँ से कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, तो हमारे जो जायज़ काम है, जो जायज़ हकूक़ की बात है वो हमने छीन कर लेने हैं। वो हमेशा मेरे कायद ने छीन कर हकूक़ लिए इनसे। अब कोई बंदा नहीं बोलता, किसी से कोई बंदा बात नहीं करता, सब बंदे अपनी अपनी जगह जाके बातें करते हैं और किसी का कोई मसला हल नहीं होता। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो जिरगा हुआ है, जो मीटिंग यहाँ हुई है, इसी तरह हम फिर किसी जगह पर इकट्ठे होंगे और एक ग्रैंड जिरगे में काफ़ी सारी बातें होंगी, तो उसमें तमाम मामला फाइनल होंगे। रहमान सबसे पहले वहीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज हम इस जगह सारे इकट्ठे हैं, इसका क्रेडिट वहीद साहब को जाता है। किसी जगह किसी को इकट्ठा करना, मैनेज करना ये इतना आसान नहीं होता। इनकी मेहनत, इनकी कोशिश और इनकी फैमिली और इनके दो अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब की कोशिश से हम ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया और हमने इफ्तारी की। एक नेक मकसद था। इसके साथ साथ हमारा जो मकसद था वो सरदार साहब को मुबारक देना, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ साथ हम जो ओवरसीज़ लोग बैठे हैं, हमारी पूरी नज़र होती है कि हल्के के अंदर अगर कोई जलसा होता है वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की तंजीम साजी अगर पार्टी की होती है तो वहाँ क्या हो रहा है, ज़िले की सतह पर अगर तंजीम साजी होती है तो वहाँ क्या हो रहा है, हम पूरी नज़र रखते हैं। और ख़ास कर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साथ डट कर चलने वाले जो लोग हैं, जब उनको साइड पर लगाया जाता है तो इसका भी हमें अंदाज़ा है। और हमने ये महसूस किया कि मतलूब इनकलाबी किसी गुजर बरादरी के लीडर नहीं थे, वो किसी राजपूत बरादरी के नहीं, वो सब बरादरी के लीडर।
यूनियन काउंसिल थ्रोची से मतलूब इनकलाबी साहब ने जब 90 में वोट लिए तो वहाँ गुजर बरादरी सबसे कम है। तो ये वो सब बरादरियों का गुलदस्ता थे, लेकिन हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हम जब वापस आते हैं, क्योंकि हम तो सब बाहर चले गए हैं और मतलूब साहब की बड़ी ख़ास टीम बाहर बैठी है, तो वो जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, हम आपस में जब देखते हैं, हमें तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। और मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब 90 में मतलूब इनकलाबी के साथ थे, मेरी उम्र कम थी, पर मैं यहाँ आया, हम गोला जब उनका फंक्शन हाई स्कूल में वो वहाँ गए, तो जब उनके साथ हम चलते रहे तो ये महसूस ज़रूर हुआ कि उनके साथ चलने के साथ साथ उनको ऐसी टीम की ज़रूरत हो जो बाहर बैठकर उनको सपोर्ट कर सके। और इस वजह से हमने, जिसमें से मैं, फारूक साहब और शायद चौहान साहब, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार वही साहब भी हैं, हमने ये फैसला किया कि हम बाहर निकलें ताकि फाइनेंशियल तौर पर मतलूब इनकलाबी साहब को हम सपोर्ट कर सकें। सच्ची बात है। लेकिन खुदा को क्या मंजूर था, जब हम बाहर गए, जब हम किसी जगह पे पहुंचे जहां हुए, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी क्लियर बात करना चाहता हूं, जो रास्ता होगा मतलूब इनकलाबी का घर जो जुना में है, मास्टर महबूब साहब घर है, वहीं से गुजरेगा। और कोई ये ना सोचे कि किसी को बाईपास करके हम कहाँ से निकल जाएंगे। हमारा घर पीपल्स पार्टी का है, हम पीपल्स पार्टी में पहले थे, बाज़ लोग बहुत लेट आए हैं पीपल्स पार्टी में। 90 में कौन कहाँ था, 91 में कौन कहाँ था, और 96 में क्या था। हमें किसी से गिला ज़रूर होगा, लेकिन हम गिले पार्टी के अंदर भी करते रहेंगे, बरादरियों के अंदर भी करते रहेंगे, और मतलूब इनकलाबी के साथ चलने वाली तमाम बरादरियों के साथ भी बैठ के बात करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, आने वाला वक्त, आप ये हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे हम सब जो बेशुमार ये जिक्र हो चुका है, हम सब ने पहले इस बात पर सोचा कि हम किस तरह मतलूब इनकलाबी साहब की जो इनकलाबी फोर्स है उसको इकट्ठा करें। तो इसका क्रेडिट वही साहब जो यहाँ आए, और हम मेरा और यहाँ आना आज, हालांकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम था, मेरा छोटा भतीजा आज यूरोप में जा रहा था फर्स्ट टाइम, अभी वो 9-10 बजे उसने जाना है। तो मुझे कहा कि मैंने कहा नहीं, मैंने तो वही साहब के घर जाना, मैंने कमिटमेंट इंग्लैंड से थी, तो मैं लाजमी उनके घर जाऊँगा। तो अगेन ये जो आप, एक और जो ज़रूरी बात, आप जो लोग यहाँ पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, जिनको जो कुछ होते दिए हुए हैं, आपका काम है हल्के के लोगों की बहुत मायूसी है। टू बी ऑनेस्ट, सदा साहब अगर आप बात करें तो जब लोगों के पास जाएं, इनकलाबी साहब का 9-10 हज़ार वोट है, आप उन साहब के पास जाएं तो वो सोचते हैं कि हम किसको क्या पूछें, किसके पास जाएं, यहाँ कौन है जो ये इस पे हमें रास्ता बताए, हम उसके साथ चलेंगे। लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। आप में से जो लोग यहाँ हैं, आदम साहब को इन्होंने आधी बातें इंग्लैंड की आपको नहीं बताई कि इनको वहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने इनके साथ कितने क्वेश्चन किए, किस तरह की बात हुई है कि हमारे लिए क्या मसाइल हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, मास्टर महबूब साहब हैं, ये बड़े हैं, ये यहाँ मौजूद हूँ, ये भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखें, सफदा साहब रखें, गोसी साहब हैं, शाह साहब हैं, ये खादम साहब, क्योंकि मतलूब साहब के साथ बहुत ज़्यादा ये रहे हैं, तो हर छोटी मोटी बात में हम देखते रहें। तो इनका भी ये जिम्मेदारी बनती है आप सब की कि आप इन लोगों का ख्याल रखें और इन लोगों को साथ लेके चलें, लोगों को मायूस न करें। अगर लोगों को मायूस करेंगे तो फिर ये तितर बितर होते जाएंगे, फिर वो फिर देखना कि सब फिर आप भी तितर बितर होंगे, ये मैं बता दूं। तो आप सब इकट्ठे रहें, एक जान एक बाजू होकर रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही साहब अगेन आपका बहुत शुक्रिया। क्लास का नाम था गुरशद, हमें सिर्फ इखलास के साथ आपस में एक रब्ता रखना है। अगर कमी है तो वो ये है कि हमारा आपस में रब्ता नहीं है। हमें हकूक़ के लिए किसी से छीनने नहीं पड़ेंगे। इनकलाबी साहब ने भी कभी छीनने की बात नहीं की है, लेकिन पहरा दिया है लोगों के लिए, अपने बंदों के हकूक़ के लिए उन्होंने पहरा दिया है, सबको इकट्ठा किया है, तिनका इस तरह से इकट्ठा किया है कि आज काफ़ी अर्से के बाद ये चीज़ आई है। मैं वहीद का भी शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आए हैं। सिर्फ यही है कि आप इकट्ठे रहें, मिल के बैठेंगे तो वो जो रूह है ना वो बड़ी तवाना है। इनकलाबी साहब से ज़्यादा बेहतर रूह
पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। जिस किसी को भी देखेंगे ना आप उसको अंदर से फरोलेंगे तो उसका दिल जो है वो धड़कता हुआ नज़र आएगा आपको। वो इकट्ठे रहना चाहिए। आज नहीं है, आज ये तो बिस्मिल्लाह हुई है ना, इसको हमें आगे बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ आप मिल के बैठते रहें, इकट्ठे रहें। और उनका जो सबसे बड़ी खूबी थी वो इखलास थी अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी में मैंने चंद एक लोगों के बारे में उन्हें थोड़ा सा सख्ती से कहा कि यह बंदा तो आपके साथ ये धोखा करता रहा है। उन्होंने कहा छोड़े हैं अपना है किधर जैसे छोड़ो इस गले में आई गया मेरे को तो अपना इसमें ख्याल कर सो। ये इंसानियत थी उनके अंदर, दर्द था, अपने लोगों का भी था, कोई बेगाना था उसके साथ भी वो ज्यादती नहीं करते थे। ये जो खूबी है ना उसने उन्हें अमर किया है। तो हमें इसको आगे पहुँचाना है, अपने अंदर विकास पैदा करें और इकट्ठे होने की आदत डालें। सबका जो विजन है, मकसद है, वो आगे आपको चलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए जो खास जरूरत है वो हमारे नौजवानों का है। हर नौजवान अपनी अपनी जगह पे कोशिश करे, जदोजहद करे और खुद वो बने एक मतलूब इनकलाबी। जो हम शायद वो जिस तरह मतलूब इनकलाबी साहब वो तो नहीं बन सकते, लेकिन मतलूब इनकलाबी साहब के साथ हम बैठे हैं, उनकी सोबत अख्तियार की, हम उनके नर्सरी के लगाए हुए पौधे हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि हम अपने जो है ना वो हकूक ले सकें। हमें डरने की, छुपने की या झुकने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के हमसे सीनियर साथी रहे, हम तो उनके फॉलोअर हैं, 15 से फॉलोअर समझता हूँ मैं उनको अपने आप को। मेरी सिर्फ पहले तो रईस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग जो आज अरेंज की है, ये अफ्तार पार्टी, ये उसको जो हमारा के मिशन होगा इसको बेस कैंप बनाए। पहले यहाँ से जिस घर से ये आगाज़ हुआ है तो उनको ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि आइंदा जहाँ भी कोई आइंदा फंक्शन हो तो हमारा ये मेरी 2 चीज़ तजावीज़ हैं जो मैंने देनी है। उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमारे जो ओवरसीज़ में बैठे, इंग्लैंड में बैठे हमारे बड़े भाई हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये समझा। अरे जहाँ पे मैं जमात की तरफ से जनाब एक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम सबको यहाँ पे बिठाया, बहुत शुक्रिया। लोग जो दियारेगार ही बैठे हैं ना, सारे बंदे ना शुक्रगुजार हूँ और सारे सपोर्ट तुसें ये उतो ही कर सकते इतना कुछ भी नहीं। और उसकी यकीनन वजाहत करना वाकई बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर जो अज ना घट है ना, ये मतलूब इनकलाबी साहब ने चाहने वाले और उन्होंने फैमिली इन्ना घट है, ठीक है ना जी। जबकि मतलूब इनकलाबी साहब बाकी सारी बरादरियां चाहनियां सन और सारी बरादरियां लीडर सन और पीपल्स पार्टी में वाहिद मतलूब इनकलाबी सी जिहड़ा नजरिया भुटोनी यूनिवर्सिटी सी। और मतलूब इनकलाबी साहब ने छतरी थले पूरे आज़ाद कश्मीर भर ने तमाम मजलूम तबका और तमाम बरादरियां उन्होंने प्लेटफॉर्म ने नीचे से इस वास्ते वो नजरिया भुटोनी जब एक अबियारी करने वाली यूनिवर्सिटी सी। अस इस गल की अंडरस्टैंड करने हैं कि वो तमाम बरादरियां गुलदस्ता भी सन और तमाम बरादरियां उन्होंने मनिया सन। लेकिन ये जुगे जरा गठ जरा किता वहीद साहब ने या ओवरसीज के दोस्तानी मुशावरत, ये बुनियादी तौर पर मतलूब इनकलाबी साहब की मतलूब की इनकलाबी बनाने लिए, जिस तरह मास्टर महबूब साहब हैं, उस मतलूब की इनकलाबी बनाने तक ना जो सफ़र है उस सफ़र की तालीम है, तरबियत है, पैसा है, दौलत है, जी चीज़ भी लगे मास्टर महबूब साहब ने ला के उन्होंने इनकलाबी बनाया। इस तरह मतलूब इनकलाबी की लीडर बनाने में जिन्होंने दोस्तों ने अपनी जिंदगी जवानियाँ उन्होंने दित्तियां, उन्होंने इस दाएँ बाएँ शौब साहब हैं, खादम साहब हैं, अजीज़ साहब हैं, जनाब जना बाकी तफैर साहब ने गल की, वो लोग हैं ना लोगों ने अपनी ज़ात की फना किया, अपनी ज़ात की उन्होंने ज़ात को जो खत्म करके मैं खत्म की उन्होंने लीडर बनाया। इस तो अगले मरहले जो अस सारे मुतीद हो गए और सारे लोगों का नुकता नज़र एक हो गया और मतलूब इनकलाबी ने उस मिशन की असा जो मुकम्मल किया या जो उन्होंने चलदे लोगों ने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद तौर पर कभी किया, वही लोग जो मुख्तलिफ बरादरियां ने मुख्तलिफ लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो जी दोबारा तो इस प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा जुड़सन अस उनकी नाल क्या नहीं कर सकते। तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो जी अस उसकी और बाकी जी गल 2-3 बंदे ने ख्वाहिश की, सर गल ये है कि एक होना लीडर, एक होना रैबर, ठीक है ना जी। ये जरा जो भी बनना ना पिया, सियासत सारे लोगों तक ही गिनती है। सियासत की है ना, सियासतदाना नहीं सियासत अस तमाम लोगों की सियासत नाकाम हो चुकी है। नाकाम जो हुई है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ओवरसीज बैठे खादम साहब, ठीक है। और उन्होंने मिशन जो है उन्होंने मिशन अपना ਤਾਂ शुरू किया तफैर साहब ना वैद साहब ने कि जो उन्होंने असा सारे लोगों की तकिया कि ये लोगों ने हकूक का तफज कितना करी सकना है। गल अजी जमीर साहब वाली है कि असा सारे लोग जो सियासत करने हैं, असा तमाम लोग मतलूब इनकलाबी साहब ने मिशन आहे कि उन्होंने लोगों ने तफज ना हकूक करने नाकाम हुए हैं तो मुड़ फिर फोरम शुरू होया ना। लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है कि चौधरी खादम साहब या मास्टर महबूब साहब ही इसने रहबर रवन और रहनुमाई करन, असा एज ए सियासी वर्कर उन्होंने इस सब में दस आगे चलना, ठीक है ना जी। और फिर पहले जो मैं तकरीर शुरू की सी या गल करनी शुरू की थी, मैं गल पाई सी कि ये जरा ना जरा कम है, इस काम में जरा बंदा अपनी मैं की मारसी अपनी ज़ात की मारसी और अपनी ख्वाहिशा की मारसी वो ही अगे चली भी सकना तो लोग उसके की बनसन भी, ठीक है ना। तो लिहाजा गल है कि असा इंशाअल्लाह ताला जरा एक कम है इसके अगे चलाने वास्ते असा की गैर जन्मदार बंदा चाहिए और असा की बड़ा मीठा और बड़ा जरा मुतदिल बंदा चाहिए, ठीक है ना। वो असा पर अगे जे मसला जी फिदा हुई है उस तो बाद सारे दोस्तों की मशावरत बिलखसूस ओवरसीज ने जो दोस्त जो फैसला उन्होंने हो सी ना कोई फैसला साढ़ा हो सी तो उसके मुताबिक असा चलसा इंशाअल्लाह ताला। ये तो चूंकि सारा पहला मशावरती इजलास है तो इस इंशाअल्लाह ताला अगे सारे दोस्तों की राय आवन लगी है। मैं भाई जमीर बजार साहब ने एक गल तो बाद कोहली साहब मैं तुसा की दावत जरा अपना मकसद अपनी जना गल करो और इस तो अलावा भी जरा पूरा फोरम ओपन है। साकी चौहान साहब बैठे से बगैर चले गए, कोई बंदा गल करना चाह मुख्तार जी तो फतेह रही गए उसी तरह कोशिश करूँगा कि 1-2 मिनट के अंदर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूँ। जी नज़ीर साहब क्या बारहा बेहतर गल करनी है क्या हमारे भाई साहब ने चौधरी खादम साहब ने हमारा इस आज की जो ये मजलिस हुई है इसका एजेंडा बयान कर चुके हैं। साहब मैं थोड़ा सा तफैल साहब की बात को आगे लेके चलूँगा। अगर शहीद मतलूब इनकलाबी साहब की जो वो मकबरा है अगर वो हमारे इन चंद लोगों के सामने न होता तो शायद ही बहुत ही कम लोग आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर होते, क्योंकि मतलूब इनकलाबी शहीद ने उस झंडे के अंदर दफन होकर हम सबको ये दर्श दिया कि इस जमात के अंदर रहते हुए हमने अपने स्ट्रगल करनी है, हमने अपनी कोशिश करनी है। एक बार फिर तमाम उन लोगों का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा नहीं है, जो बाहर से बैठ के आज हमें इस मौके पर सपोर्ट कर रहे हैं, यकीनन ये चंद वो लोग हैं जो किसी मिशन में वो हैसियत रखते हैं जैसे किसी कोई पुरानी इमारत की वो ईंटें जो बुनियादों में दफन हो। अगर ओवरसीज़ के वो लोग हमारे साथ या इनकलाबी साहब के साथ ना खड़े होते तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी सियासी कुव्वत, इतनी बड़ी सियासी शख्सियत और इनकलाबी साहब बिखर के हमारे सामने आते। जैसे आज़ाद कश्मीर के एक कोने से लेकर आज़ाद कश्मीर के आप दूसरे कोने तक चले जाएं, मुख्तलिफ तमाम बरादरियों के लोग, तमाम कबाइल के लोग इनकलाबी साहब को ऑन करते हैं और यही समझते हैं कि इनकलाबी साहब से का खसूसी नाता सिर्फ हमारे लिए है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी। मैं अपने प्लेटफार्म से सरदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने प्लेटफार्म से इनकलाबी साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी इस हल्का की अवाम है, हमारी बरादरी है, इनके हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लेंगे। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे भाई वहीद साहब का। आपने आज हम सबको यहाँ पे बुलाकर एक बहुत अच्छा मैसेज बाकी तमाम कबाइल को भी दिया और तमाम बरादरियों को भी, तमाम जो अफकार हैं उनको भी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला जैसे कुदरत शाह साहब ने एक बात की कि ये 1 महीने बाद नहीं 3 महीने बाद बेशक इजलास हो, मैं समझता हूँ इसको कंटिन्यू किया जाए। और आज क्योंकि ये रमज़ान का हमारा इस बरकत महीना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बंदा अपनी अपनी तरफ से अपने इलाके में, आज इन्होंने पूरे हल्के से लोग बुलाए, सही है। मेरी कोशिश होनी चाहिए जिस हद तक मैं कर सकता हूँ। मैं अगर यूनियन कौंसिल के अंदर बैठ के कर सकता हूँ तो मुझे यूनियन कौंसिल के अंदर बैठ के अपने लोगों को ये बताना होगा कि हमारा मिशन ये है और इनकलाबी साहब के लिए हम जो नई फोर्स और एक बार फिर हम जो एक नए जदोजहद के लिए उठ खड़े हुए हैं उसको हमने पाया तकमील तक कैसे पहुँचाना है। अगर कोई शख्स अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि अपने घर में बैठ के 4 लोगों को बुला के ज़रूर हमारे लोगों को ये पैगाम दे सके कि हमने कैसे इनकलाबी साहब के मिशन को तकमील तक पहुंचाना है। थैंक यू जी। ये जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, हमारी जो ड्यूटी बनती है ना हमारे एरिया की, हमें तफ़ैल साहब बोलें, शाब साहब बोलें, खादम साहब बोलें, जो भी बड़े बड़े हैं लीडर से,
हमें जहाँ बोले इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे। आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ओवरसीज़ भाइयों का, बिलखुसूस वहीद साहब का, जिन्होंने मैं मिल बैठने का मौका फराहम किया है। तो मैं अपनी तरफ से साहबजादा जुल्फ़िकार साहब, मास्टर महबूब साहब, जो खातम साहब, तो सब जितने भी हमारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं, जो इत्तेफाल साहब बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह आपकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। हमेशा ये कहता था कि मैं सियासत को आबादत समझ के करता हूँ। तो जब वो 2016 का इलेक्शन हारा तो लोगों ने जाके अफसोस किया कि हाँ जी आप इलेक्शन हार गए हैं। तो कहने लगा नहीं, मैं इलेक्शन हारा हूँ, मैं सियासत नहीं हारा, कि सियासत को मैं आबादत समझ के करता हूँ। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर वहीद साहब का और सब भाइयों का, कि आपने उसके मिशन के को कामयाब करने के लिए पुरज़्म हुए। तो मैं आपके साथ हूँ। मैं ज़्यादा तो इतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं 73 प्लस हूँ, इतनी भागदौड़ तो मुझसे होती नहीं है। तो आप दोस्त जितने भी हैं, कुछ बच्चों की जगह हैं, कुछ दोस्तों की जगह हैं, जैसे हमारे जज्बाती इनकलाबी ज़मीर साहब हैं, मेरे कज़न हैं, तो इनके भी जज्बाती फ़ैसले होते हैं।